हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की हमारी वीडियो है जीके ऑफ इंडिया के ऊपर और टॉपिक की बात करें सबसे पहले तो वो हमारे पास क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया। देखिए ये हमारे पास ना एक सेट 1 है, ठीक है। इस पर हमारे आज एमसीक्यूज हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम की अगर बात करें तो पटवारी के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये। और उसके आगे अगर आप देखेंगे फॉरेस्टर का एग्ज़ाम हो गया, फिर जो होम डिपार्टमेंट पुलिस में अगर आप देखेंगे जेके पीएसआई का हो गया, उसके बाद कांस्टेबल का हो गया, तो उन सब एग्ज़ाम के लिए जो है ना ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से सभी को एक करके देखेंगे। मतलब एक सिंगल वीडियो में आपको कंप्लीट टॉपिक मिल रहा है बट अलग अलग सेट आपको मिलेंगे, ठीक है। आज हमारे पास ये कौन सा पार्ट 1 है, ठीक है। चलिए जल्दी से चलते हैं आगे और पहले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाइमेट विद रिस्पेक्टिव रीजन्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मैच करना है रीजन्स को उनके क्लाइमेट के साथ, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस साइड है क्लाइमेट और इस साइड है हमारे पास ये रीजन। जैसे देखिए मॉनसून टाइप विद ड्राई समर, ये वाला जो क्लाइमेट है ना ये इंडिया में हमें किस जगह देखने को मिलेगा, इंटीरियर पेनिनसुला में, इंडियन प्लेन में, साउथ ईस्टर्न कोस्ट या फिर वेस्टर्न कोस्ट में। तो कहाँ पर ये मिलेगा हमें बताएं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें खुद ही करना है इसमें, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा हमें कहाँ, साउथ ईस्टर्न कोस्ट, कहाँ, तमिलनाडु, जो कोरोमंडल कास्ट साउथ में हमें ये देखने को मिलेगा, इसके साउथ में, ठीक है। तो ये इसका रहेगा इसके साथ। दूसरा अगर आप देखेंगे मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर, तो ड्राई विंटर आपका कहाँ पे, मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर हमें कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपके पास इंडियन प्लेन में। देखिए इस क्वेश्चन को ना, ये क्वेश्चन है कौन सा, अभी देखिए जेकेएसएसबी जो है ना एक क्वेश्चन को, एक टॉपिक को बड़े ही वो बहुत ज़्यादा पूछ रही है उस चीज़ को, वो आपके पास कौन सा, कोपन्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। कोपन्स क्लासिफिकेशन अगर आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा तो आप ये क्वेश्चन को समझ चुके होंगे कि ये क्वेश्चन कौन सा, ये क्वेश्चन भी कोपन्स क्लासिफिकेशन में से ही है, ठीक है ना। बट अभी आपको वो जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी और कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में, वो अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। देखिए इसको समझने के लिए हम एक अलग सी वीडियो लेंगे, कोपन्स क्लासिफिकेशन, बस सिर्फ वो उसके ऊपर रहेगी, कोपन्स क्लासिफिकेशन के ऊपर ही सिर्फ रहेगी वो, ठीक है। तो उसको आपने देखना, ठीक है। बाकी हाँ अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। मॉनसून टाइप शॉर्ट ड्राई सीजन, मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन हमें कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हमें वेस्टर्न कोस्ट में। और लास्ट सेमी एरिड स्टेपी ही मिलेगा हमें इंटीरियर पेनिनसुला, ओके। ये था हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, देखिए यहां पर है हमारे पास मैच द फॉलोइंग क्लाइमेटिक कंडीशंस और आगे है रीजंस। देखिए जैसे हमारे पास पहला मद्रास, मद्रास इज वार्मर देन कलकत्ता, मद्रास जो है वो वार्मर है कलकत्ता से। क्या वजह उसकी, रीजन क्या उसका, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की वजह से, एल्टीट्यूड के डिफरेंस होने की वजह से, वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से, डिस्टेंस फ्रॉम सी की वजह से, या कि फिर लैटिट्यूड की वजह से। तो जो मद्रास है, अगर आप एक सेकंड, हाँ, तो मद्रास जो है वो वार्मर है देन कलकत्ता, उसका लैटिट्यूड के डिफरेंस होने की वजह से। मतलब ये रहेगा हमारे पास, इसके साथ काफ़ी लंबा आना पड़े नीचे, ठीक है, ये देख लें। दूसरा अगर देखेंगे स्नोफॉल इन हिमालयस, स्नोफॉल इन हिमालयस जो हो रही है अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, किस वजह से हो रही है, वो एल्टीट्यूड के डिफरेंस से हो रही है। एल्टीट्यूड का मतलब हो गया आपके पास हाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सी, रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पंजाब, तो डिक्रीज हो रही है वेस्ट बंगाल से पंजाब की तरफ। वजह नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से, डिस्टेंस फ्रॉम सी, बताएं किसमें, तो रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पंजाब इज ड्यू टू डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओके। एंड लास्ट हमारे पास है सतलुज गंगा प्लेन गेट्स सम रेन इन विंटर, किससे मिलती है उनको मिलती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ओके। तो ये हमारे पास, इसमें भी ऑप्शंस नहीं है बट हमें खुद ही करना है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, 3 क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज हाईएस्ट एट, तो एवरेज एनुअल रेनफॉल हाईएस्ट कहाँ पर है, चेन्नई, कोलकाता, शिलांग या फिर तिरुवनंतपुरम, कहाँ पर है ये हमारे पास होगी, ये हमारे पास होगी कहाँ पर, शिलांग में, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन जेकेएसएसबी जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो डाल रही है, ठीक है, इसलिए आपने पूरी तरह से इनको देखना है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर हमारे पास तमिलनाडु इज द ओनली एरिया विच रिसीव्स अबाउट हाफ ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, तो जो तमिलनाडु है ओनली एरिया है जो क्या करता है, रिसीव करता है हाफ ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, क्या ये सही है। दूसरा हमारे पास केरला इज द ओनली स्टेट रिसीविंग वेरी हैवी रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। थर्ड हमारे पास इन इंडिया द साउथ वेस्ट मानसून इज स्ट्रॉन्गर देन द नॉर्थ ईस्ट मानसून। बताएं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अगर इसके आंसर की बात करें तो वो हमारे पास कौन सा, ए, बी एंड सी, ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, ये सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है,
क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, तो इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है? टीक जम्मू कश्मीर में मिलेगी आपको, द्योदर मध्य प्रदेश में, सैंडलवुड केरला में, सुंदरी वेस्ट बंगाल में। तो अगर इसमें करेक्टली अगर हम बात करें, इसमें जो मैच हुआ है वो आपके पास कौन सा? सैंडलवुड। सैंडलवुड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फेमस है ये केरला, ठीक है ना, सैंडलवुड के लिए। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु वहाँ पर आपको देखने मिलेगा, ठीक है। अब ये जो सैंडलवुड है ना, ये एक काफ़ी इसमें पाक एक इसमें जो ट्री है ना, इसको माना जाता है, ठीक है, हिंदूज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ भी क्या करना है? मैच द फॉलोइंग। ये यहाँ पर एरिया है और यहाँ पर फॉरेस्ट टाइप है। देखिए सबसे पहले हिमालयस है। हिमालयस जो है इसमें कौन से फॉरेस्ट टाइप है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, टेम्परेट एल्पाइन है, ड्राई ट्रॉपिकल डिसीजियस या फिर मैनग्रोव है। दूसरा है अरावलीज है, सुंदरबन है एंड वेस्टर्न घाट है। एक एक करके हम देखते हैं। देखिए वेस्टर्न घाट में हमें देखने को मिलेगा कौन सा? वो मिलेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। सुंदरबन अगर देखेंगे तो आपको कौन सा मिलेगा? मैनग्रोव मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर देखेंगे हिमालयस में, तो हिमालयस में आपको मिलेगा कौन सा? ये मिलेगा टेम्परेट एल्पाइन, ठीक है। एंड अरावलीज में हमारे पास मिलेगा कौन सा? ड्राई ट्रॉपिकल डिसीडियस, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन रीजंस फॉर द ओरिजिन ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया, तो इनमें से कौन सा रीजन है? पहला है डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स, अराइवल ऑफ साइक्लोनिक स्ट्रीम फ्रॉम द पैसिफिक ओशन, एंड लास्ट हमारे पास हीटिंग ऑफ द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। तो क्या होगा इसमें? जो मेन रीजन है इसमें देखें तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये इसका रीजन है। दूसरा हमारे पास डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स, ट्रेड विंड्स, ओके। ये दो इसके यहाँ पर मेन रीजन, ओके। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, ए एंड बी हमारे पास क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। द नेचर ऑफ द विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज, क्या है? कन्वेक्शनल है, ओरोग्राफिक है, मॉनसूनल है या फिर साइक्लोनिक है? कौन सा है वो है आपके पास कौन सा? साइक्लोनिक, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक दो चीज समझ लो आप। ओरोग्राफिक कौन सा होता है? ओरोग्राफिक मतलब इसमें रेनफॉल होती है जब माउंटेन बैरियर बनते हैं, ठीक है ना, मतलब बीच में आते हैं और यहीं से फिर मतलब माउंटेन्स के टकराने से जो आपके बारिश हो रही है तो वो आपको ओरोग्राफी से हो रही है, ठीक है, सिंपल सा। कन्वेक्शन में क्या होता है? जो हीटेड एयर होती है वो अपने साथ मॉइस्चर वगैरह को लेके जाती है और कूल होने के बाद वो क्या करती है? बारिश बरसाती है, तो वो कन्वेक्शन हो गया, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। In which of the following cities of India the diurnal range of temperature is maximum? तो इनमें से कौन सी सिटीज है जहां पर डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर आपको मैक्सिमम दिखेगा? न्यू दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है या कोलकाता है? सबसे पहले आप ये देखें डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता क्या? देखिए दिल्ली जो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है ना, दिल्ली रोज का जो मैक्सिमम और मिनिमम का मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है ना, उसको क्या कहते हैं? डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं उसको, ओके। तो वही पूछ रहा है कि यहाँ इन कौन सी सिटीज में आपको ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपको न्यू दिल्ली में, ओके। चलिए नेक्स्ट है, इन विच सीजन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल मैक्सिमम? तो बे ऑफ बंगाल में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे किस सीजन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा? ड्यूरिंग मानसून, आफ्टर समर, ड्यूरिंग विंटर या फिर ड्यूरिंग ऑटम? तो कब देखने को मिलेगा ये मिलेगा आपको आफ्टर समर, बी पार्ट से क्या आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11। द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रिसीव सब्सटेंशियल रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स बिकॉज ऑफ, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है अगर आप देखेंगे तो विंटर मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ वजह उसकी है साउथ वेस्ट मानसून्स, रिट्रीटिंग मानसून्स, नॉर्थ ईस्ट मानसून या वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस। बताएं क्या है इसमें? वो होगा आपके पास कौन सा? जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अगर आप देखेंगे तो वो हो रही है आपके पास किससे? वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस से, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिट्रीटिंग मानसून हैज मोर इफेक्ट? तो रिट्रीटिंग मानसून हैज मोर इफेक्ट किस स्टेट में आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा? उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब या तमिलनाडु? आई होप सबको मालूम होगा कौन सा है वो। रिट्रीटिंग मानसून से अगर देखेंगे तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स? तो विंटर मंथ्स में सबसे ज़्यादा रेनफॉल किस में होती है? पंजाब, केरला, मेघालय या तमिलनाडु? तो किस में होती है ये होती है आपके पास तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? द प्री मानसून मैंगो शॉवर्स अकर प्रीडोमिनेंटली इन, तो ऑप्शन है हमारे पास वेस्ट बंगाल एंड असम,
डेक्कन प्लेट्यू, गुजरात एंड महाराष्ट्र, केरला एंड कर्नाटका। तो प्री मानसून मैंगो शावर्स अगर आपको ये वाला मिलेगा हमें कहाँ पर, केरला एंड कर्नाटका में, और इसको मैंगो शावर भी कहते हैं क्योंकि इस टाइम में क्या होता है, मैंगो क्या कहते हैं, पकते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये 16 था, चलिए नंबरिंग को छोड़िए, कोई मसला नहीं है इसका। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज, क्लाइमेट ऑफ इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, सवर्ना टाइप ऑफ क्लाइमेट है, या फिर सब ट्रॉपिकल मानसून है। ये जो हमारा क्लाइमेट है ना, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इस वो क्या आपके पास सब ट्रॉपिकल मानसून है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Which of the following statement is true with regard to the erratic behavior of Indian monsoons? तो जो erratic behavior है मतलब बेतरतीब behavior जो है इंडियन मानसून्स का उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट हमें, जो ट्रू स्टेटमेंट है वो हमें वो बतानी है, ठीक है। ऑप्शन से हमारे पास यूनिफॉर्म ड्यूरेशन बट वेरिंग अमाउंट ऑफ रेन फ्रॉम वन ईयर टू अनदर एज वेल एज एट डिफरेंट प्लेसेस, अनसर्टेन डेट ऑफ ऑनसेट एंड विदड्रॉल एज वेल एज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन। थर्ड हमारे पास अनसर्टेन डेट ऑफ ऑनसेट एंड विदड्रॉल एज वेल एज वेरिंग अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल यूजिंग डिफरेंट ईयर्स। लास्ट हमारे पास यूनिफॉर्म ड्यूरेशन बट वेरिंग अमाउंट्स ऑफ रेन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए आंसर की बात करें तो हमारे पास कौन सा है, सी पार्ट, अनसर्टेन डेट ऑफ ऑनसेट, मतलब इसके जो शुरू होने की जो डेट है वो अनसर्टेन रहती है, कोई मालूम नहीं होता, और उसके बाद जो इसका विड्रॉल होता है, इसके जाने का जो टाइम होता है वो भी मालूम नहीं, अनसर्टेन नहीं होता वो, ठीक है। एज वेल एज वेरिंग अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग डिफरेंट ईयर्स, तो हर साल मतलब इसकी जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है ना वो क्या कम ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। हाँ, इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, सी पार्ट रहेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई रिजर्व फॉरेस्ट? तो रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब क्या है? ऑप्शन से हमारे पास, एक सेकंड रुक जाए। हाँ, रिजर्व फॉर लोकल यूज, रिजर्व फॉर कमर्शियल एक्सप्लोटेशन, रिजर्व फॉर हंटिंग, रिजर्व फॉर ग्रोइंग मेडिसिनल हर्ब्स। तो रिजर्व फॉरेस्ट की अगर बात करें तो ये क्या है, रिजर्व फॉर कमर्शियल एक्सप्लोटेशन। कमर्शियल एक्सप्लोटेशन क्या मतलब क्या हुआ कि कमर्शियल एक्टिविटीज जितनी भी हैं वो सारी यहाँ पर क्या करनी है, मतलब जितना भी इसका कमर्शियल यूज हो सके ना उतना करना है, ठीक है ना। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन, कहाँ पर ये, शिलोंग प्लेट्यू में, शिवालिक्स में, डेक्कन प्लेट्यू या फिर सोतन इंडिया में। तो जो मोस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलेंगे ये मिलेंगे कहाँ पर, शिलोंग प्लेट्यू में, ठीक है। यहाँ पर हमें मिलेंगे शिवालिक में कौन से, सब ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस, ठीक। यहाँ पर हमें कौन सा मिलेगा, ड्राई डिसीडियस, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। द रीजन फॉर राजस्थान बीइंग डेफिशिएंट इन रेनफॉल इज, क्या वजह है जो राजस्थान में जो मतलब इसमें अगर आप देखेंगे तो रेनफॉल जो है वो ना होने के बराबर होती है, मतलब बहुत कम होती है, ठीक है ना, कम हो, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है, द मानसून फेल टू रीच दिस एरिया, मानसून का यहाँ पर पहुँचना, यहाँ पर उसका फेल होना वजह है उसकी, या फिर इट इज़ टू हॉट, या फिर देयर इज नो वाटर अवेलेबल एंड दस द विंड्स रिमेन ड्राई, या फिर द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कॉज नेसेसरी अपलिफ्ट टू बी कोल्ड। तो क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास डी पार्ट। देखिए क्या है, द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर, जो विंड्स हैं उनमें मतलब उनको ऐसा कोई बैरियर उनके सामने नहीं आता कि जिससे क्या कर सके वो नेसेसरी अपलिफ्ट क्या इसमें अपलिफ्ट कर सके वो, ठीक है ना। ताकि जो उनके साथ अगर आप देखें जो इसमें मॉइस्चर हैं, जो ड्रॉप्स हैं वो जाके ऊपर क्या उसके कूल हो सकें, ठीक है ना। तो बैरियर ना होने की वजह से ही जो है वहाँ पर बारिश नहीं होती है, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 20, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। तो फॉरेस्ट कवर इन इंडिया जो है उसका हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो कंट्रीब्यूशन है ना वो बताना है, ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम ऐसे चलना है, ठीक है। डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है क्या, ओपन फॉरेस्ट है या मैनग्रोव फॉरेस्ट है। ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, उससे कम डेंस है, उससे कम मैनग्रोव है। डेंस है, मैनग्रोव है, ओपन है, मैनग्रोव है या डेंस है। देखिए अगर इसमें बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा कौन सा, ओपन फॉरेस्ट, फिर दिखेगा आपको डेंस फॉरेस्ट एंड देन लास्ट दिखेगा आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट, ओके। बी पार्ट इसका क्या है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या है, which one of the following is the characteristic vegetation of regions between the snow line and about 3000 meters above mean sea level of the Himalayan region। हमें क्या करना है, जो characteristic vegetation है, मतलब जो vegetation हमें मिल रही है ना किसके बीच में, स्नो लाइन के बीच में और इस 3000 मीटर जो अबोव मीन सी लेवल है उनके बीच में हमें क्या करना है, जो वेजिटेशन मिली है हमें उसके बारे में बताना है, ठीक है ना। स्नो लाइन कौन सी लाइन है, जिसके ऊपर, जिस लाइन के ऊपर अगर मतलब जो इमेजिनरी लाइन जो मानी है उसके ऊपर आपको स्नो ही दिखेगी, ठीक है। तो ऑप्शन से हमारे पास क्या मिलेगा हमें, थिक फॉरेस्ट ऑफ बिर्च, फर,
स्प्रूस एंड अदर ट्रीज मिलेंगे, या फिर फॉरेस्ट ऑफ ओक, देवदार, चेस्टनट एंड मैपल ट्रीज मिलेगा, या फिर ए फ्यू ड्वार्फ श्रब्स मिलेंगे, या फिर फॉरेस्ट ऑफ खेर, सैंडलवुड, पालस एंड अदर ट्रीज मिलेगा। तो बताएं क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर मिलेगा आपको फॉरेस्ट्स ऑफ ओक, देवदार, चेस्टनट एंड मैपल ट्रीज। ठीक है, ये बी पार्ट इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या मैच द फॉलोइंग है यहाँ पर, कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, साउथ वेस्ट मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून। हमें क्या करना है, इनके बारे में बताना है कि कब से कब शुरू होने कब खत्म हो रहे हैं। देखिए जैसे कोल्ड वेदर है, कोल्ड वेदर की अगर बात करें तो ये कहाँ से हो रहा है, ये हो रहा हमारा दिसंबर टू फरवरी तक जाएगा। ठीक है, इसके हमारे आंसर के लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं, इसलिए हमें खुद ही एक एक करके चीज़ खुद करनी है। ठीक है, दूसरा अगर आप देखेंगे हॉट वेदर, तो हॉट हमारा कब कहाँ से होता है, ये होता है हमारे पास, देखिए जैसा ही आपको पता है ये होता है मार्च से लेकर मई तक होता है। ये दो खत्म हो गए। अब देखिए साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून अभी आपको पता है कब शुरू होता है, ये जून से ही तो है ना, जून के, ठीक है, जून के फर्स्ट वीक या जून से पहले भी हो सकता है ये। ठीक है, और रिट्रीटिंग मानसून की अगर बात करें तो ये आपको मिलेगा कब, अक्टूबर से नवंबर तक। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्या है हमारे पास, द रिट्रीटिंग मानसून विड्रॉज फ्रॉम द, तो कहाँ से विड्रॉ होता है ये, वेस्ट कोस्ट टू द ईस्ट कोस्ट, नॉर्थ टू द साउथ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू वेस्ट कोस्ट, या फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू बंगाल। तो देखिए रिट्रीटिंग मानसून आपका विड्रॉज होता है सबसे पहले अगर देखेंगे नॉर्थ वेस्ट से ही हो रहा है। ठीक है ना, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू बंगाल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए सीजन बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा है एज ए, मतलब जिसको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया क्या करा है, सीजन रिकॉग्नाइज करा है। कोल्ड वेदर है, हॉट वेदर है, रिट्रीटिंग मानसून है, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न मानसून है। तो वो कौन सा है, बताने क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। Which one of the following places ranks second among the coldest places in the world? तो coldest places में second नंबर पर कौन सी आ रही है, द्रास है, कुल्लू है, मनाली है, या ईटानगर है, कौन सी है वो? तो coldest places में दुनिया में अगर आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पर आपको दिखेगी द्रास, ये इसका आंसर है। पहले नंबर पर कौन सी है, पहले नंबर पर आपके पास अंटार्कटिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट हैव इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन क्लाइमेट। तो इनमें से कौन सा है जिसका इंडियन क्लाइमेट के ऊपर कोई मतलब ये कौन सा फैक्टर है जो जिसका इंडियन क्लाइमेट के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशन, नियरनेस टू इक्वेटर, मॉनसून्स या ओशन करंट्स। देखिए अगर आंसर की बात करें तो वो आपके पास कौन सा है, ओशन करंट्स। ओशन करंट्स का इंडियन क्लाइमेट के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता, कोई भी असर नहीं होता। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 27 विच क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच का है, आंधी उत्तर प्रदेश में इसको आंधी मतलब आंधी जो है उत्तर प्रदेश में कहते हैं क्या, कल बैसाखी वेस्ट बंगाल में कहते हैं, लू नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कहते हैं, मैंगो शावर्स उड़ीसा में कहते हैं। बताएं कौन सा इसमें इनकरेक्टली है, वो होगा आपके पास मैंगो शावर्स। ठीक है, क्योंकि मैंगो शावर्स जो है ना उड़ीसा में नहीं होता, ये होता है कहाँ पर, केरला एंड कर्नाटका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज नेवर एक्सपीरियंस वर्टिकल रेज ऑफ द सन ड्यूरिंग नून। तो इनमें से कौन सिटी है जिसमें ड्यूरिंग नून अगर देखेंगे तो वो वर्टिकल जो रेज है सन की कभी भी उस पर एक्सपीरियंस नहीं होगी, कभी नहीं लगेंगे वहाँ पर। कौन है, चेन्नई है, मैंगलोर है, मुंबई या फिर न्यू दिल्ली है, कौन सा है वो होगा आपके पास न्यू दिल्ली। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट हमारे पास कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा ऑफन फेस नेचुरल डिजास्टर्स ड्यू टू, किस वजह से, साइक्लोन्स की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, लैंडस्लाइड्स या फिर टोर्नाडोस, किस वजह से होता है ये होता है आपके पास साइक्लोन्स की वजह से। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द साउथ वेस्ट मानसून कॉजेस हैवी रेनफॉल इन द शिलोंग प्लेट्यू, क्या ये बात सही है? दूसरा है द नॉर्थ ईस्ट मानसून कॉजेस द रेनफॉल ओवर ओडिशा कोस्ट ड्यूरिंग विंटर, क्या ये बात सही है? देखिए अगर आंसर की बात करें ना तो वो हमारे पास कौन सा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, सही है। क्या है, जो साउथ वेस्ट मानसून है वो क्या कर रहे हैं, हैवी रेनफॉल ला रहे कहाँ पर, शिलोंग प्लेट्यू में। ओके, लाते हैं वो। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल देन पुणे बिकॉज, मुंबई इज ऑन द विंडवर्ड साइड, पुणे इज एट ग्रेटर एलिवेशन, मुंबई इज ए कोस्टल सिटी, पुणे हैज ग्रेटर वेजिटेशन देन मुंबई। तो क्या होगा इसमें, तो ये होगा आपके पास मुंबई इज ऑन द विंडवर्ड साइड। देखिए मुंबई और पुणे की अगर बात करें तो पुणे आप देखेंगे तो वो इनलैंड है, ठीक है ना, वो देखिए मुंबई जो है वो कोस्टल एरिया, तो कोस्टल साइड पर है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा रेनफॉल होती है, किसके कंपैरिजन में, पुणे के कंपैरिजन में। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है,
विंटर रेनफॉल इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर जनरली एसोसिएटेड विद द फिनोमिनन ऑफ, तो विंटर रेनफॉल नॉर्थ में एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में किस जनरली एसोसिएटेड विद द फिनोमिनन ऑफ रोटेटिंग मानसून, टेम्परेट साइक्लोन्स, लोकल थंडरस्टॉर्म्स या शिफ्ट इन जेट स्ट्रीम मूवमेंट। तो विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर जनरली एसोसिएटेड विद द टेम्परेट साइक्लोन्स, याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। सल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्री ऑफ, किसका ये? ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस का, ट्रॉपिकल रेन का है, थॉर्न या फिर अल्पाइन का, किसका ये? सल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्री ऑफ ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, ए पार्ट इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। क्या है? फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एम्स टू ब्रिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट। तो जो फॉरेस्ट पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसका एम क्या है? कितनी परसेंटेज है, मतलब जो टोटल एरिया है उसमें कितने परसेंटेज जो अंडर फॉरेस्ट लाना है? 33% है, 25 है, 22 है या फिर 27 है? कितना है वो? आई होप ये सबको मालूम होगा, 33% है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए, हाँ 35 क्वेश्चन है। रिपेरियन फॉरेस्ट इज फाउंड, कहाँ पर ये मिलेगा? along the banks of river and other wetland, या फिर the Tarai region on the foot hills of Himalayas, या फिर on the foot hills of eastern slopes of Western Ghats, या फिर on the foot hills of eastern slopes of Eastern Ghats। तो riparian forest is found along the banks of river and other wetland, वहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट, most of the floods in the lowlands of North India, the Bihar Plateau and Odisha are associated with, तो किससे जुड़े हुए हैं? जो अगर देखेंगे इसमें नॉर्थ इंडिया में, बिहार प्लेट्यू में, उड़ीसा में फ्लड्स हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो किससे जुड़े हुए हैं? ईस्टर्ली डिप्रेशन से, ओरोग्राफिक रेनफॉल से, साउथ वेस्ट मानसून से, या फिर अगर आप देखेंगे थंडर स्टॉर्म से। बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास ओरोग्राफिक रेनफॉल से। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 37। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसोसिएटेड विद ड्राई मानसून फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो ड्राई मानसून फॉरेस्ट ऑफ इंडिया से जो जुड़ी हुई स्टेट में हमें बतानी है। देखिए कौन से कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कौन सी चीज़ हमें देखने को मिलेगी यहाँ पर? एनुअल रेनफॉल इज बिलो 50 सेंटीमीटर, ऐसा होता है क्या? द ट्रीज आर शॉर्ट रूटेड, ऐसा है क्या? थॉर्न, श्रब्स एंड ग्रासलैंड्स, मैंगो, महुआ, सिसम एंड कीकर आर द प्रोमिनेंट ट्रीज। तो अगर इसकी आंसर की बात करें तो हमारे पास है ये दो स्टेटमेंट। कौन सी? एक थॉर्नी, श्रब्स एंड ग्रासलैंड, हमें यहाँ पर इसकी वेजिटेशन कैरेक्टरिस्टिक में ये चीज़ आती है, दूसरी ये चीज़ हमें मिली, ठीक है। तो मतलब ये दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा कौन सा? सी एंड डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। ड्यूरिंग द मानसून सीजन रेनफॉल, ड्यूरिंग मानसून सीजन रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम गंगा डेल्टा टू पंजाब प्लेन्स, इट इज़ बिकॉज, रीजन बताना है, ठीक है। तो एक सेकंड रुक जाएं आप। ऑप्शन से हमारे पास मानसून करंट मूव्स वेस्टवर्ड अलोंग द गंगा प्लेन एंड बिकम्स ड्राई, वेस्टर्न रीजन्स आर वार्मर देन द ईस्टर्न रीजन, हिल्स डू नॉट फॉर्म बैरियर्स फॉर विंड्स, द एरिया इज फार अवे फ्रॉम द सी। तो अगर इसके आंसर बात करें तो वो हमारे पास कौन सा है? ए पार्ट, मतलब मानसून करंट मूव्स वेस्टवर्ड अलोंग द गंगा प्लेन एंड बिकम्स ड्रायर। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 39, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर बिटवीन समर एंड विंटर इज क्वाइट लो इन साउथर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। साउथर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया की अगर बात करें तो उसमें जो एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा होना, किसके बीच में? समर और विंटर के बीच में, मतलब बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर जो है वहाँ पर उस टाइम में क्या होता है, वहाँ पर इस पार्ट में क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो वो पूछा वजह क्या है उसकी? द एडजॉइनिंग ओशंस मॉडरेट द टेम्परेचर, जो एडजॉइनिंग ओशन है वो क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को मॉडरेट कर रहे हैं। द स्काई इज जनरली क्लोडी, या फिर द सन्स रेज आर ऑलमोस्ट वर्टिकल थ्रू आउट द ईयर, या फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर। तो क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास द एडजॉइनिंग ओशंस मॉडरेट द टेम्परेचर। ओशंस का साथ में होना वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर उस टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? मॉडरेट कर रहे हैं। ओके, चलिए आज का हमारा इस लास्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इज रेफर्ड एज मानसून फॉरेस्ट। तो इनमें से कौन सी वेजिटेशन को रेफर करते हैं, मतलब एज ए मानसून फॉरेस्ट कहते हैं उसको, ठीक है। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, या फिर ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है। कौन सा है वो होगा आपके पास ट्रॉपिकल मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट। ओके, बी पार्ट से क्या है आंसर, ठीक है। चलिए बाकी हाँ, इससे जुड़ी हुई जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाएं, ठीक है ना। तो इसी नाम से है, बाकी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर देना, मैं आपको वहीं पर साथ में इसमें इसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, ठीक है ना। तो वहाँ से आप वो इसमें PDF वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी
आपके मुताबिक अगर आपको कोई किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए MCQs, तो आप वो भी कमेंट करके बता दिया करें, ठीक है ना। तो उस पर भी आपको वो जो वीडियो है वो ज़रूर देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी हाँ, वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तो सबसे पहले पहुँचती है। और हाँ, बाकी चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।